Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. होते हैं रक्त के समूह के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। रक्त समूह जो होते हैं भैया, ये कितने प्रकार के होते हैं और काय पे निर्भर करते हैं, तो आपको समझ लेना है। रक्त में दो चीज़ें होती हैं, हमने अभी कल आपको बताया था। रक्त में दो चीज़ें होती हैं, रक्त मिलके बना होता है। एक होता है काय से, प्लाज्मा से, काय से, प्लाज्मा, और दूसरा होता है रक्त के कण। क्या होते हैं? रक्त के कण, रक्त कण। रक्त कण आपको बताया तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रक्त समूह की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या था? मैं रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं कह रहा हूं, होश में सुन लिया करो, मैं ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं। है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह की खोज की है। रक्त समूह की खोज की है, रक्त समूह की खोज की है। किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह निर्भर करते हैं, काय पे निर्भर करते हैं? तो हमने कहा कि जो हमारी आरबीसी होती है, क्या होती है? आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन में एक प्रकार का प्रतिस्कंदक होता है जिसे हम कहते हैं क्या? एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। ये एंटीजन ही तय करता है, एंटीजन के द्वारा ही रक्त समूह तय किया जाता है। काय पे आधार किया जाता है? ठीक है, रक्त समूह तय किया जाता है काय के आधार पर? एंटीजन। और एंटीजन काय में होता है? हीमोग्लोबिन में। ये एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है। ठीक है, इसी पे हम तय करते हैं कि एंटीजन रक्त ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, हम जानते हैं ब्लड ग्रुप टोटल होते हैं ए बी और ओ। ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये निर्भर करते हैं उनमें एंटीबॉडी। अब आप जानते हैं रक्त में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रक्त के कण और दूसरा प्लाज्मा। जिस प्रकार से रक्त कण में, आरबीसी में एंटीजन होता है, ठीक वैसे ही प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है, ये भी होता है ए बी। अब इसमें से एक को अपन इसको दर्शा देते हैं काय से? कैपिटल से। ये हाँ, इसको स्मॉल से, इसको दर्शा देते हैं काय से? कैपिटल से। अब वो देख लेना कौन काय को दर्शा रहे हैं। ठीक है, एंटीजन, चूंकि अब ए बी दोनों से ए बी हो जाएंगे तो एक को कैपिटल, एक को स्मॉल। ठीक है, यही तय करते हैं कि आपके रक्त में कौन सा एंटीजन है, उसी के आधार पर यह तय होगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, इस सारे सिस्टम के बारे में बताने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए अब हम देख लेते हैं कि भाई हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? चार होते हैं। समझ गए? ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। चलिए तो अब हम इन ग्रुप्स के बारे में आपको बताते हैं, ग्रुप्स किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एंटीजन है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, काय में है? आरबीसी में। काय में है? आरबीसी में। अभी बताया मैंने, आरबीसी में क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन।
और ये प्लाज्मा में क्या होता है, ये क्या है प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी भी क्या है ए बी है ना, ए है बी है और ए बी है, ठीक है, बस दो ही होते हैं ए और बी। ए बी एंटीजन होता है और ए बी एंटीबॉडी होती है। एंटीजन कायम होता है आरबीसी में और एंटीबॉडी कायम होता है प्लाज्मा। ओके क्लियर। अब क्या होता है यहां से हम समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये हमारी आरबीसी है, इस आरबीसी में जो हमने कहा एंटीजन कौन सा है ए है, कौन सा एंटीजन ए, एंटीजन ए है, इसको हम ऐसे बना देते हैं, कैसे ऐसे, आपको समझने के लिए ये ए जैसा हो गया, कैसा हो गया ए जैसे, ठीक है, ऐसे ही होता ना ए, तो हमने ए जैसा बना दिया इसको। और ये जो है इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे बना दिया हमने। अब आप ये समझना कि अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ठीक है, अगर एक साथ मैं रख दूं तो ये ए इसमें फंस जाएगी, समझ में आ रही है, ये ऐसी फंस जाएगी, यहां पर एक ए फंस जाएगी, यहां पर एक ए फंस जाएगी, यहां पर एक ए फंस जाएगी, और ऐसा होगा कि खून बहना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आई, आ गई। मैंने कहा कि एंटीजन है, क्या है एंटीजन, एंटीजन कायम पाए जाते हैं साहब आरबीसी में, कायम पाए जाते हैं, मास तो सही में ना रहा हो। और जो एंटीबॉडी पाया जाता है कायम है, एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में, कायम पाया जाता है, ये पाया जाता है प्लाज्मा में। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। ब्लड ग्रुप निर्भर काय पे करेगा, एंटीजन पे, काय ना करेगा एंटीजन। हमने कहा कि ये आरबीसी है, एक आरबीसी है, ठीक है, और आरबीसी के बाहर एंटीजन पाया जा रहा है ए, क्या पाया जा रहा है एंटीजन ए पाया जा रहा है, क्लियर, अब समझ में आ गया, एंटीजन ए पाया जा रहा है, ठीक। और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो इस तरीके से है, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है इसको मैंने बना दिया, ये इस तरीके से है, इसमें जो है एंटीबॉडी है वो ए है, ए ए ए और ए, ठीक, अंदर ये हो गया। अगर ये दोनों चीजें मिलेंगी तो आप समझ जाओगे कि अगर मैं इसको अगर मैं, अरे यार जी जाएगा नहीं पूरा का पूरा, हाँ जाएगा, अब जाएगा। देखो अगर मैं इसको उठा के ले जाता हूं, इसको उठा के ले जाता हूं तो देखो ये इसमें फंस गया है, ये इसमें फंस गया, इसमें फंस गया, देख रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ये इसमें फंस गया। अगर ये ऐसे फंस गया तो क्या होगा, बहना बंद हो जाएगा, क्या बंद हो जाएगा, बात सही में आ रही। तो यही कारण होगा कि कभी भी हमने कहा ये क्या था एंटीजन ए, ये क्या था एंटीबॉडी, इसको दर्शा दो, सॉरी इसको अपन, हाँ इसको ऊपर वाले को कैपिटल दर्शा देते हैं ना, ये कैपिटल हो गया और ये क्या हो गया स्मॉल। मतलब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं रह सकते, समझ में आ रही मेरी बात।
क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि रक्त का क्या बन जाएगा? थक्का बन जाएगा, रक्त जम जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। सही में आ रही है? अब हम लेते हैं कि साहब ये हमारा एंटीजन बी है। एंटीजन बी कैसा होता है? तो ये बी जैसा होता है, जैसे बी बनती है ना ऐसे, इसको मैंने ऐसे बना दिया, बी जैसा हो गया। ऐसे ही मैंने क्या काम किया? एंटीबॉडी बी यहां बना दिया। इसमें हम जो है एंटीबॉडी बना देते हैं बी। क्या बना दिया? एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी, ये क्या है? एंटीबॉडी बी है। ठीक है। अगर अब मैं ये एंटीबॉडी जो बी है एंटीजन बी के साथ रहेगा तो तुम देखोगे कि ये इसमें फंस जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? बहना। इसको इसमें फंसा दो, समझ रहे? ये यहाँ फंस गया तो आप इसको, ये फंस जाएगा तो ये रक्त बहना बंद हो जाएगा। इसलिए कभी भी एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए साथ नहीं रहेंगे, एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी साथ नहीं रहेंगे, यानी इनको अलग अलग रखना पड़ेगा। हमने कहा साहब ये जो है ये रहेगा इस तरफ, ये पूरा सिलेक्ट कैसे हो गया? कुछ ये इस तरफ आएगा, इसको अपन इस तरफ कर देते हैं, यहां रख दो, और इस इधर कर देते हैं अभी, और ये आएगा इस तरफ, ये आएगा इस तरफ। पोस्टा के संग लगाओ। ठीक है, समझ गए आप क्या हो रहा है? कि एंटीजन जब ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन जब बी होगा तो ब्लड ग्रुप कहां से होगा? एंटीजन से। कहां से होगा ब्लड ग्रुप? एंटीजन से। कहां से? एंटीजन से। यानी ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी। अब क्या है? अब हम कहते हैं कि एक जो है एंटीजन ऐसा है, एक एंटीजन ऐसा है ये, जिस पर क्या हो रहा है? जिस पर ए भी है और जिस पर हमने कहा साहब बी भी है। क्या है? बी। ये बी है और इस पे क्या है? ए भी। ए भी है और बी भी, दोनों है। अब अगर यहां पर चाहे तो ये हो चाहे ए हो, एंटीबॉडी प्लाज्मा में चाहे तो ए हो या फिर बी हो, कोई सा भी होगा फंसेगा। बात सही में आ रही है? इसको रखोगे तो ये बी में फंस जाएगा, इसको रखोगे तो ये में फंस जाएगा, मतलब रक्त का थक्का दोनों कंडीशन में जम जाएगा। इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, कोई एंटीबॉडी बॉडी नहीं होता। बात सही में आ रही है? किस ब्लड ग्रुप में? ये ब्लड ग्रुप कौन सा बताओ? ये ब्लड ग्रुप है ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी। क्योंकि ब्लड ग्रुप निर्भर कहां से तय किया जाता है? एंटीजन से। एंटीजन से तय होता है। अब भाई जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है। समझ गए मेरी बात? अब एक लास्ट ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है ओ। ओ वास्तव में जीरो है, गंजा। इसमें ना तो ए है ना बी है, वास्तव में जीरो ही है, इसलिए ओ कह दिया। इसमें कोई नहीं है। अंग्रेजी में जीरो को ओ कह देते हैं कभी कभी। क्या कह देते हैं? ओ। क्योंकि ओ और जीरो एक जैसी होती है कि नहीं होती? अरे जैसा ओ होता है वैसी तो जीरो होती। नहीं देखा क्या कभी तुमने अंग्रेजी का ओ जीरो? मतलब इसमें कोई ना कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो ए है ना बी है ही नहीं है कोई।
समझ में आ रहा है? एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रतिस्कंदक है, जो कायम पाया जाता है आरबीसी में। बार बार कह रहा हूं, एंटीजन कायम पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी क्या होती है? लाल रक्त कणिका, जो हमारे खून में होती हैं। हमारा खून दो चीजों से मिलकर बनता है ना, प्लाज्मा से और रक्त कण से। अरे ये मई हो गया, और ये क्या है? मोतिया। कल बताया नहीं तुम्हें? अगर किसी व्यक्ति को यही नहीं पता है तो फिर वो मर जाओ बेटी मूड दे के, बार बार समझा रहा हूं। इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। तो यहां चाहे ए हो चाहे बी हो, और चाहे ए बी दोनों हो, चाहे ए बी दोनों हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फंसेगा क्या? कोई फंसने को है ही नहीं, क्योंकि इधर कुछ फंसने को है ही नहीं। इसलिए इसमें एंटीबॉडी कौन से हो जाते हैं? इसमें हमने कहा दोनों हैं, ए भी है, ये ए भी है, और ये हमने एक और बना दिया, इसमें क्या है? ये बी भी है। एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी ए भी है, और एंटीबॉडी बी भी है। समझ में आया कुछ? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये कौन सा है? और ये कौन सा है? ओ। अब आपसे पूछें, बताओ कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होता है? एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन होता है? बी। ए बी में कौन सा होता है? ए बी। ओ में क्या होता है? कोई नहीं। अब पूछे कि ब्लड ग्रुप ए में बताओ कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन होता है? ए। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा होता है? कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ये नीचे वाले क्या हैं, ऊपर वाले क्या हैं? एंटीजन कायम पाए जाते हैं, एंटीबॉडी कायम पाए जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर ना? पूछ बेटा पूछ, मेरे से पूछ, मैं बताऊंगा। प्लाज्मा में ये लिखा तो है, देखो प्लाज्मा, एंटीबॉडी प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा कल तो क्लास नहीं आई होगी ना? देखो हमारा जो खून होता है ना, छोड़, हमारा खून तो देखा है, ब्लड देखा है, रक्त पतला होता है, अपना पानी जैसा होता है कि नहीं होता? उसमें अगर अपन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना, तो हमारा रक्त बिल्कुल बगरे बगराए मोतिया बारे मई जैसे होते हैं। कैसे? कि मई है, मई में कट आ रही है मोतिया, ठीक है, लेकिन वो जो हमारे मोतियां हैं ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक कण होते हैं और दूसरा क्या होता है? लिक्विड पदार्थ। लिक्विड पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा। जो होगा मई और जो होगा मोतिया, ठीक है। और ये मोतिया होगा तीन बते, एक होते हैं आरबीसी, एक होते हैं डब्ल्यूबीसी, एक होते हैं प्लेटलेट्स। समझ में आ गए? जब प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं, पतलो जो द्रव है लिक्विड, वो क्या है? प्लाज्मा हो। ये क्या है? कण। समझ में आ गई मेरा? कण कौन से? हमने कह दिया सब एंटीजन कायम पाया जाता है आरबीसी में। और ये प्लाज्मा क्या है? द्रव पदार्थ है। ये क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? द्रव है, जो खून को पतला बनाता है। खून इसी में, ये कण इसी में बहते हैं। समझ में आ गई कब बात? प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, और आरबीसी ये कण में पाया जाता है एंटीजन। अब आ गई क्या समझ में? क्लियर? तो दिक्कत तो नहीं है? अब ये ग्रुप समझ में आ गए? ग्रुप कायम निर्भर करते हैं एंटीजन पे, एंटीजन निर्भर करता है काय पे? एंटीजन कायम पाया जाता है आरबीसी। ब्लड ग्रुप का नामकरण काय के आधार पर होता है? एंटीजन। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है, और एंटीजन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एंटीजन कायम होता है प्लाज्मा, एंटीबॉडी कायम होता है प्लाज्मा में, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और एंटीजन कायम होता है आरबीसी में, जो ब्लड ग्रुप निर्धारित करता है। ब्लड ग्रुप कैसे तय होते हैं? एंटीजन। समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब देखो, ये तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ और ए बी हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, आप लोग देखो, मैं किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को कोई भी ब्लड ग्रुप दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकता। क्यों नहीं चढ़ा सकता? आप समझना जरा मेरी बात को। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप आपका कौन सा? ए है। कौन सा? ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। यदि मैं उसको बी ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दूंगा, कौन चढ़ा दूंगा? बी ब्लड ग्रुप। तो बी के साथ में एंटीबॉडी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, और ये इसमें फंस जाएगा और खून जम जाएगा, सामने वाला आदमी मर जाएगा। क्योंकि ब्लड ग्रुप जब तुम बी लोगे तो साथ में एंटीबॉडी ए भी तो आएगा। और एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता नहीं है,
अगर आप ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो उसके साथ में ए एंटीबॉडी आएगा जो ए एंटीजन के साथ मिलकर रक्त का धक्का। समझ में आई क्या बात नहीं आई? ऐसा ही अगर मैंने बी ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, ए ग्रुप चढ़े तो साथ में बी एंटीबॉडी आएगा जो बी एंटीजन के साथ मिलकर के थक्का बना देगा, इसलिए वो ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जाता। अगर मैंने कहा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, क्या है ए बी, या ब्लड ग्रुप क्या है ओ, पहले ओ को देख लो, ओ है, ओ में मैं चाहे तो ब्लड ग्रुप ए चढ़ा दूं, चाहे मैं ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दूं, ओ वाले को मैं किसी को दे दूं, ओ वाले को मैं किसी को भी दे दूं, ले नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं काय की, देने की। ओ मैं किसी को भी दे दूं, ओ मैं किसी को भी दे दूं, चाहे इसको दे दूं चाहे इसको दे दूं, क्योंकि ओ के पास कोई भी क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। तो चाहे तो उसको ए मिल जाए, चाहे बी मिल जाए, चाहे कोई ना मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ ब्लड ग्रुप हम सबको दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, समझ में आ रही है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन क्या नहीं है, एंटीजन, इसलिए क्या कहलाएगा, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, सभी को हम ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? ऐसे ही यदि ए बी है, ए बी है, ए और बी है, हमने कहा साहब ये सबसे ले सकता है, ये सबको दे नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी दिया जाएगा, इसके पास ए है और बी भी है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाता है, सर्वग्राही। क्या कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है। सबको दे सकते हैं, कौन सा, ओ, सबसे ले सकता है कौन सा, ए बी, और अपने अपनों से लेंगे क्या, ए और बी। समझ में आ गई आपको बात? अब आपने एक और बात सुनी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका ए पॉजिटिव है, उसका बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है ना, ए बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, इसको समझते हैं। क्या होता है, बाद में एक और विद्वान हुए जिनका नाम था बीनर। क्या नाम था, बीनर। उन्होंने क्या है, एक बंदर, रीसस नाम के बंदर से एक और नया एंटीजन खोज मारा। वास्तव में उसे हम कहते हैं RH फैक्टर। क्या कहते हैं, किसने खोजा, बीनर नाम के वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक का नाम है बीनर। क्या नाम है, बीनर। उन्होंने एक और प्रतिस्कंदक खोजा जिसे कहते हैं हम क्या, RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या कहा जाता है भाई? जब इस RBC को, इस RBC को, एंटीजन को जब गौर से देखा गया तो मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये कोई RBC है, ये कोई RBC है, इस पे हमने कहा साहब अकेला क्या था, A था। क्या था, A था। क्या था, A। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप A। पर इसको गौर से देखा गया तो मालूम चला कि इस पे छोटा छोटा सा और कुछ दाना भी है। ये किसने देखा, ये किसने देखा, बीनर ने देखा। किसने देखा, बीनर। जिस पर ये दाने थे वो क्या कहलाया, RH फैक्टर प्लस, पॉजिटिव, और जिस पर ये दाने नहीं थे वो कहलाया नेगेटिव। बात सही में आई? RH फैक्टर यदि पॉजिटिव है यानी उस पर क्या है, RH फैक्टर की ये एंटीजन है, और यदि नहीं है तो फिर समझ में आई क्या मेरी बात? बी वाले के साथ भी हो सकता है, ए बी के साथ भी हो सकता है, और ओ के साथ भी हो सकता है। RH किसी के साथ हो सकता है और नहीं हो सकता। RH है तो पॉजिटिव, RH नहीं है तो नेगेटिव। आपका ए पॉजिटिव रक्त कब होगा, जब आपके पास ए एंटीजन ए के साथ साथ में RH भी है, तो क्या कहलाएगा, ए पॉजिटिव। बी अगर ये नहीं है तो ए नेगेटिव। ऐसे ही बी के साथ है RH फैक्टर तो बी पॉजिटिव, और यदि नहीं है तो भी नेगेटिव। समझ में आ रही क्या बात? ठीक है। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि एक आध बार रक्त यदि
ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यदि 2-3 बार चढ़ाओगे तो फिर वो रक्त का थक्का बनने लगता है, इसलिए नेगेटिव वाले को नेगेटिव ही चढ़ाया जाता है। आरएच फैक्टर समझ में आ गया आप लोगों को? एक चीज़ क्लियर है आपके दिमाग में कैसे होता ब्लड ग्रुप, समझ गए आप लोग? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तुम पूछ लो मेरे से। हाँ देखो मेरी बात सुनो, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर यदि आप किसी को देंगे तो सबको एक्सेप्ट कर पाता है। इसमें सबका लेने के पीछे कारण यही है कि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, खाली है ये, इसलिए ये ले लेता है, और कोई कारण इसके पीछे नहीं है। क्योंकि इसमें तो तुम्हें दिख रहा है, अब तुमने जो मेरे समझाने का तरीका है वो इस चीज को सरलीकरण करना है, ना कि साइंटिफिक प्रूफ करना। समझ रहा हो मेरी बात है? उसमें कोई, मैं तेरी भावना को समझ रहा हूं, तो ये कह रहा है कि अगर ये जाएगा तो ये जाम नहीं फंसेगा क्या? ये मुझे नहीं पता क्या, ये जाएगा तो ये फंस जाएगा इधर जाके, तभी तो ये पहले ही हो जाएगा बंद। मैंने ये मुझे पता था, इसलिए मैंने पटे में टांग नहीं डाली पहले, मैंने सब इतना कह के बढ़ के आ गए कि ये भी ये सबको सबसे क्या करेगा, ये सबसे ले लेगा। अब इतना सरल तरीके से आपको समझ में आ गया, ये कम बात है। मैं पढ़ के 4 लाइन में खत्म कर देता फिर कैसा रहता, फिर मजा आता कि नहीं आता? अब मजा आया कि नहीं आया? एक एक चीज सही में आ गई कि कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग तर्क संगत चलता है। अब इसको साइंटिफिक, अब इसमें आप डिटेल से और देखोगे तो फिर आपको तुम्हें BMLT करना पड़ेगी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आपको खून स्लाइड में देखना पड़ेगा, फिर वो क्यों नहीं चढ़ रहा है, कैसे जम रहा है, उसको प्रयोग करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके फिर वो बह पाएगा। यहाँ पर हम कोई लैब में ब्लड टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कौन ब्लड ग्रुप काय पे निर्भर करता है। हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड ग्रुप की खोज कौन ने करी, तो आपको पता होना चाहिए कार्ल लैंडस्टीनर ने करी है। ब्लड ग्रुप को निर्भर काय पे होता है, तो हमने कहा साहब एंटीजन पे होता है। एंटीजन काय में पाया जाता है? तो RBC में, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में। एक साथ एक जैसे एंटीबॉडी और एंटीजन नहीं रहते, ठीक है। ब्लड ग्रुप A के साथ एंटीबॉडी B होता है, ब्लड ग्रुप B के साथ एंटीबॉडी A होता है, और ब्लड ग्रुप AB के साथ कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ब्लड ग्रुप O में दोनों ही एंटीबॉडी होते हैं। ब्लड ग्रुप O सर्वदाता है, ब्लड ग्रुप A सर्वग्राही है। आई बात सही में? RH फैक्टर की खोज बीनर ने की, जिसके पास RH फैक्टर होता है वो RH फैक्टर पॉजिटिव, जिसके पास नहीं होता है वो नेगेटिव। रिसर्च नाम के बंदर से पहली बार खोजा गया था। इतनी सी पूरी कहानी है। अब मैं समझा तुमको, ऐसे से तो मैं इतनी मेहनत ना करता। मैंने ये चित्र बना के दिया था, ये तुमको सिर्फ स्टार स्टार से जान पड़ते। अगर मैं इससे अकेले समझा देता तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ये वैसे ना आता। अब देखोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्या है, ये RBC, ये एंटीजन, ये प्लाज्मा एंटीबॉडी, ये A के साथ B के साथ A B के साथ कोई नहीं, O के साथ A और B दोनों, और ये हमारा क्या RH फैक्टर, प्रतिजन RH फैक्टर। सॉरी नहीं, ये तो अपना इसी के बारे में बता रहे हैं, एंटीजन के बारे में। एंटीजन कौन सा रहेगा? A रहेगा, एंटीजन B रहेगा, एंटीजन A B दोनों है, और एंटीजन O में कोई नहीं है। क्या बात हो रही है? एंटीजन की। क्या बात हो रही है? एंटीजन। समझ में आई नहीं? नीचे क्या है? एंटीजन के बारे में बता रहे हैं। ये चाहे यहाँ से देख लो चाहे फिर यहाँ से देख लो, बात एक ही है वो, ठीक है। अब पढ़ लो आप। रुदरबर्ग, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में रुदरबर्ग का पता लगाया। कब पता लगाया? सन 1900 में। किसने पता लगाया? कार्ल लैंडस्टीनर। 1900 में किसने पता लगाया? कार्ल लैंडस्टीनर। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन। RBC में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिस्कंदक। उसे एंटीजन के कारण रक्त में भिन्नता पाई जाती है। ब्लड ग्रुप का कारण होता है एंटीजन। कायम पाया जाता है लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका मतलब RBC। रुधिर में उपस्थित प्रोटीन्स को एंटीजन और प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स को एंटीबॉडी कहते हैं। सब आपके नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। रुधिर में, रुधिर मतलब क्या? RBC में जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एंटीजन। और जो प्लाज्मा में होता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, A, B, AB और O।
रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन ए। और बी में, बी वाले में क्या पाया जाता है? एंटीजन बी। ए बी वाले में एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, ओ में एंटीजन कोई नहीं पाया जाता। अभी एंटीजन की बात कर रहे हैं, दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नाम है, गड्ढे बड्ढे मत करना, नहीं दही बड़ा बना लो कि एंटीजन कह रहा हूं तब एंटीबॉडी सुनो, एंटीबॉडी कह रहा हूं तब एंटीजन सुनो, है ना? ऐसा मत करियो, नहीं बेल सब गुड़ गोबर हो जाएगा, यहीं को जाएंगे, लपटा बन जाएगा बेसन को, है ना? ए बी वर्ग में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, परंतु कोई एंटीबॉडी नहीं होता, कोई एंटीबॉडी नहीं होता काय में? ए बी में। और इस रुधिर वर्ग में सर्वात्रिक ग्राहक यूनिवर्सल रिसेप्टर सबसे ये रक्त ले सकता है। कौन सा? ए बी वाला। रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, पर एंटीबॉडी दोनों होते हैं, परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। इस रुधिर वर्ग को सर्वात्रिक प्रदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सबको दे सकता है। कौन सा? ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। आरएच फैक्टर की बात करें तो आरएच फैक्टर रीसस नामक बंदर से कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर, खासतौर पे नाम याद रखना, बीनर ने एक विशेष प्रकार के एंटीजन खोजने से, एक रीसस नाम के बंदर से उन्होंने एक नया एंटीजन खोजा जिसे क्या कहा गया? आरएच फैक्टर कहा गया। यदि आरएच फैक्टर प्लस और आरएच फैक्टर माइनस स्त्री पुरुष का विभाग कर दिया जाए, ब्लड ग्रुप एक ही हो, ए ब्लड ग्रुप है और एक का ए पॉजिटिव है, एक का ए नेगेटिव है, और उनका आपस में शादी विवाह कर दिया जाए, तो पहली संतान तो स्वस्थ पैदा होगी, पर दूसरी संतान गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि रक्त का वहां पर थक्का बन जाएगा। ठीक है, जब प्रथम संतान सामान्य होती है, इसके बाद उत्पन्न गर्भस्थ शिशु का रक्त जमने के कारण मृत्यु हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोसिस नामक बीमारी कहा जाता है ना? आपने देखा होता है, सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि पहला बच्चा ठीक हो गया, पर बच्चे गर्भ में ही जो हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यदि आरएच फैक्टर प्लस और आरएच फैक्टर माइनस माता पिता के विवाह कर दिया जाए तो पहली संतान स्वस्थ पैदा होगी, इसके बाद की संतान है जो है क्या है? गर्भ में ही मर जाएंगी, क्योंकि रक्त का थक्का बन जाएगा। इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोसिस फीटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस से आप ऐसे याद कर लेना कि आपको मैंने अभी पूछा था, इसमें मोड़ी से पूछा था, बताओ आरबीसी क्या बोलते हैं? हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी से बोलते हैं। बताया नहीं बताया मैंने? कल भी याद करवाया था। तो वह देखो एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी में कब होगा? ब्लास्ट होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। समझ आ रहा है? आरबीसी में ब्लास्ट हो गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, वैसे याद रहोगे आरबीसी में ब्लास्ट हो गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। आरबीसी माने एरिथ्रोसाइट। समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ये कोई नहीं है कैसे कब ब्लास्ट होगा पूछ लगने। अब यार अरे मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए, दिमाग में बना रहा है, भूलो ना, इसलिए हर चीज का मतलब मत निकाला करो, बेमतलब की चीजें कहीं पढ़ी जाती हैं, क्योंकि हमें याद रहे, है ना? तो ये आपको ब्लड ग्रुप समझ में आ गया क्या बच्चों? चलो ठीक है, अब ब्लड ग्रुप समझ में आ गया तो हम आगे देखते हैं आगे क्या है। ये अच्छा ये दिया है, ये ब्लड ग्रुप का हिस्सा है, इसको और देख लेते हैं। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार बच्चों में रक्त समूह। देखो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ब्लड ग्रुप ए और बी जब मिलेंगे तो या तो संतान ए होगी या बी होगी या ए बी होगी या ओ की होगी। मतलब कि ए बी आएंगे तो चारों आएंगे, ए और बी मिले तो मैं माता पिता और जो बच्चों में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ये चार चीजें याद कर लो, ये पूरा चार्ट याद हो जाएगा आपको। अगर ए बी के माता ए की पिता बी की माता है तो संतान में चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। यदि बाप ए बी का है या मैतारी ए बी की है, कछु मान लो बाप या मैतारी में से कोई एक ए बी का है और दूसरा कोई अन्य ग्रुप का है,
है ना, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ओ का हो, किसी का भी हो, बस ए बी को छोड़कर क्या करना हो, एक ए बी का हो और दूसरा किसी अन्य का हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो ओ को छोड़कर कोई भी ग्लैड ग्रुप आ सकता है, मतलब ए आ सकता है, बी आ सकता है और ए भी आ सकता है। क्या नहीं आएगा? समझ में आ गई? 2 पॉइंट क्लियर है आपके साथ दिमाग में? देखो इतना बड़ा चार्ट आप याद नहीं कर सकते, ये चार्ट को याद कर भी लोगे तो भूल जाओगे, रटोगे तो। अगर इन 4 चीजों को याद कर लोगे तो पूरा चार्ट याद हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि यदि माता ए और पिता बी का है तो संतानों में चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। लेकिन यदि माता पिता में से कोई एक ए बी का है और दूसरे का ब्लड ग्रुप कोई अन्य है, ए बी नहीं है, ए बी को छोड़कर, तो ओ को छोड़कर संतानों में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे ही अगर पिता में माता में से कोई एक ओ का है और दूसरा का ब्लड ग्रुप अन्य है, अन्य मतलब ओ को छोड़कर कोई और है, तो संतान में या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या जो दूसरा अन्य था वो होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अन्य का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि पिता ओ का था और माता ए की थी, तो या तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा या ए होगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है ना? पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? अच्छा उसमें बैठोगे, दिमाग में अगर ना घुस रहा हो तो ऐसे भिटी में दे लो मूड, दरवाजे मरवाजे नट बोल्ट ने जहाँ टाइट होते हैं ढीले हो जाएं तो जाल क्या कह रहा हूँ, बाप में तारी में से कोई एक ओ को है और एक अन्य 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 मतलब ओ को छोड़ के कोई और, तो फिर ऐसे ए का है, बी का है, ए बी का है, जो भी है ना, तो क्या है, तो ओ होगा या फिर अन्य होगा। 2 ही संभावना है। ओ और ए बी का है, यदि बाप ओ का है और मैतारी ए बी की है, तो ध्यान रख लेना कभी भी ये साथ नहीं रहते। क्या? ना तो ओ होगा और ना ही ए बी होगा, या तो फिर इसमें से कोई अन्य ही होगा, या तो ए होगा या, समझ में नहीं आई बात? यदि बाप ओ को है मैतारी ए बी की है तो कभी भी ये दोनों ब्लड ग्रुप साथ में नहीं रहते, मतलब यहां पर ना तो ओ होगा ना ए बी होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा। समझ में आ रही मेरी बात? फिर से बोलूं, यदि बाप ओ को है मैतारी ए बी की है तो कभी भी ए और ओ और ए बी साथ में नहीं आते, इसलिए या तो ए होगा या बी होगा, ना तो ओ होगा ना ए बी होगा। अगर दोनों ब्लड ग्रुप समान है, समान मतलब इस तरफ भी ए है और इस तरफ बाप भी ए को मैतारी भी ए की, तो संतान या तो ओ की होगी या फिर समान मतलब ए की होगी। यदि ये दोनों बी के हैं तो संतान या तो ओ की होगी या बी की होगी। ये दोनों ओ की हैं तो संतान या तो ओ की होगी और ओ की होगी। समान मतलब वो है, दोनों ए बी हैं तो संतान कहाँ की होगी, ओ की होगी, नहीं होगी ए बी की, क्योंकि ए ओ और ए बी साथ में नहीं रहते, या तो ए होगी या फिर बी होगी। समझ में आ गई मेरी बात? क्या कहा था कि सभी साथ में नहीं रहते। अब देखो अगर ये तुम 4 चीज समझ गए, हम इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। बाप मैतारी अलग अलग हैं ए या बी के, तो संतान में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है ना। बाप मैतारी में से कोई एक ए बी का है और दूसरा अन्य का है, अन्य का मतलब समझ लेना कोई भी एक, तो आप ओ को छोड़कर कोई भी ग्रुप आ जाए, क्योंकि ओ और ए बी साथ में नहीं रहते, मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों। ओ या फिर अन्य जो भी है, ओ अगर बाप मैतारी में से एक का है और दूसरा अन्य है, माँ अगर एक ही है, तो या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या फिर ए होगा। अन्य मतलब चाहे बी मान लो, मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम यही ए पे अटक कर रह जाओ। अगर ए ओ और ए बी के माता पिता हैं तो दोनों साथ नहीं रहते, इसलिए ओ और ए बी में से कोई नहीं आएगा, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। सही में आ रही बात? वो दोनों समान है तो या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या फिर जो भी समान है वो होगा। चलिए अब इसको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ओ, माता पिता 2 ही ओ के हैं तो संतान में एक ही कंडीशन है, काय का होगा, ओ का, क्योंकि मैंने क्या कहा था, समान समान होते हैं तो या तो समान होगा या फिर ओ होगा। अब समान भी क्या है, ओ ही है, ओ होगा या ओ होगा, तो मतलब क्या होगा, ओ होगा। समझ में आ रही बात है?
ओ और ए है, क्या है, ओ और ए, ओ के साथ अन, ओ के साथ अन, तो ओ के साथ अन ए है, तो क्या होगा, या तो ओ या अन, या तो ओ या ए, ओ या ए। ओ के साथ बी, तो ओ के साथ अन, या तो ओ या बी। ओ के साथ ए बी, ओ के साथ, ओ के साथ अन, ओ के साथ अन, ओ के साथ अन, तो हमने क्या कहा है, ओ के साथ क्या है, अन, तो ओ के साथ अन है, अरे यही तो है, सॉरी ये दिया, ओ के साथ ए बी, कभी भी ये साथ में नहीं रहे, तो ना तो ओ आएगा ना ए बी आएगा, क्या आएगा, या तो ए आएगा या बी आएगा। ओ के साथ यदि ए बी रहता है तो ना तो ओ आता है ना ए बी आता है, क्या आएगा, केवल ए बी। ओ ने पट गया, सबसे मिल लिया ओ ने, देखो ओ से हमने सबको मिला दिया कि नहीं मिलाया, ओ से हमने ओ को मिला दिया, ओ से ए को मिला दिया, ओ से बी को मिला दिया, ओ से ए बी को मिला दिया। ओ से मिलाओगे तब ओ से ए को मिलाओगे तो ओ या ए, ओ से बी, ओ या बी, ओ से ए बी मिलाओगे तो ए बी, ठीक है। अब देखो ए को ले, ए को पकड़ लो, ए को ए से मिलाओ, समान समान मिलेंगे तो या तो ओ होगा या फिर, ए को ए से मिला रहे हैं मतलब क्या है, समान समान, तो क्या हो रहा है, या तो ए होगा या ओ होगा। ये देखो क्या लग रहा है, समान समान मिलेंगे तो ओ होगा या फिर समान होगा, समान समान है ना, ए है ओ है। अगर आप ए को बी से मिलाओगे तो कंडीशन पहली वाली हो जाएगी, ए बी ओ, ए और बी मिल रहे हैं तो चारों हो सकते हैं। अगर ए को ए बी से मिलाओगे, काय को, ए को ए बी से, देखो हमने कहा ए को काय से मिला रहे हो आप, ए बी से मिला रहा है, तो ए बी, ए और ए बी के साथ अन, ए बी के साथ अन, तो ए बी के साथ अन क्या है, ए है, तो क्या बनेगा, ओ को छोड़कर सभी, ए बी, ओ ए बी के साथ जब अन्न मिलेगा तो ओ को छोड़ के कोई सब बनेंगे, तो ए भी बनेगा, बी भी बनेगा और ए भी बनेगा। ऐसे ही आप देख लो, अब देखो ए सबसे मिल लिया, ए ओ से पहले हम मिला ही चुका है अपन, ए को ए से भी मिला दिया, ए को बी से ही मिला दिया और ए को ए बी से भी मिला दिया, और ए अकेला ओ से मिलना रह गया, तो ए ये पहले मिल चुका है, आ गई बात समझ। अब हमने ओ को मिला लिया, ए को मिला लिया, अब किसको मिलाते हैं, बी को मिलाते हैं, तो बी को बी से मिलाओ, समान समान तो ओ या बी, समान समान ओ या समान बी। अब बी को देखो, बी को हम बी को हम ए से, अरे पहले बात सुन, अरे मुंह नहीं दिखा रहा हो का, होशियार बन रहे हो। जब हमने ए को बी से पहले ही मिला चुके थे अपन, बी को बी से यहां मिला ही दिया, यानी बी ए से मिल ही चुका है, बी से मिल ही लिया है। अब बी कहां से मिलेगा, ए बी से, बी कहां से मिलेगा, अरे चारों से मिलाना है ना, तो मैं बता रहा हूं कि चारों से कैसे मिल गया। जैसे देखो ये चारों से अलग अलग मिला, चार हो गए, ये कितने हो गए, तीन हो गए, ये कितने हो गए, दो हो गए, ये कितना है अकेला, एक है। देखो ना, 4 3 2 1, मैं दिमाग से पढ़ा करूं ना, थोड़ा दिमाग लगा के, 4 3 2 1, वो चारों से मिला, ए भी 3 से मिला, बी 2 से मिला, एक, वास्तव में सभी मिल गए। अगर आप देखोगे तो सभी चारों से मिल गए। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रही, तो ये ओ से, अब जैसे मैंने कहा ये ए से मिला, ए बी से मिला, ए बी से मिला, ए कहां से मिला, ओ से मिला, तो देखो ये यहां मिल गया। अब मैंने कहा साहब आपने बी को ए से क्यों नहीं मिलाया, अरे मिला दिया पहले, देखो ये देखो बी को ए से मिला दिया, बी को आपने ओ से नहीं मिलाया, ये मिला दिया, बी को अकेला कैसे मिला, यहां पर बी को बी से और बी को ए बी से। अब बी को बी से मिलाओगे तो सब कौन सी पोजीशन बन रही है, समान समान वाली, तो ओ बनेगा या फिर बी बनेगा। बी को यदि ए बी से मिलाओगे तो पता कौन सा बनेगा, ए बी या अन, तो ओ को छोड़कर सब आ जाएंगे, तो ए बी और ए बी, क्या नहीं आएगा, अकेला ओ नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, ओ, बी ने पट गया। अब अकेला क्या बचा, ए बी सबसे मिल चुका है। देखो ए बी ओ से मिल चुका है, ये देखो ए बी
ए भी ए से मिल चुका है, ये देखो, ए भी बी से मिल चुका है, ये देखो, अकेला ए बी से ही नहीं मिला, ए बी से ही नहीं मिला। तो अब ए बी मिलोगे तो कंडीशन क्या बन रही है, समान समान वाली। तो समान समान में एक ही चीज होती है, या तो ओ आता है या समान आता है। अब आप जान रहे हो कि ओ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि ओ और ए बी साथ में नहीं रहते, इसलिए इसमें क्या नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा। या तो ए आएगा या बी आएगा या फिर ए बी आएगा। यहां पर वैसे क्या आता, ए बी की जगह ओ आता, क्या आता, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आता, ओ या समान, तो ए बी या ओ यही बनता ना। पर क्या आया, या ए या बी या ए बी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है साथ में कि ए बी कभी साथ में, ओ और ए बी साथ में नहीं रहते। समझ में आ रही क्या आप लोगों को बात? सबको सबसे मिला दिया, चार चीजें याद रखना, ये सारा कॉलम बन रहा है। क्या है, एक बार रिपीट कर लोगे, ए बी मिलेंगे तो चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी ओ। ए बी अन्य से मिलेगा तो ओ को छोड़कर कुछ भी आ जाएगा, और ओ अन्य से मिलेगा वो या तो ओ आएगा या फिर अन्य आएगा। ए और बी मिलेंगे तो कभी भी साथ में नहीं रहते, और समान समान मिलेगा तो समान बनेगा या फिर ओ बनेगा। एक बार होश में पढ़ोगे तो हो जाएगा ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। मेरे बताने से यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन ये लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, सीढ़ियों तक याद रहेगा। कहाँ तक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर तक याद रह जाएगा। कहाँ तक रह जाएगा, घर तक। तो घर पे एक बार अच्छे से देख लोगे ना अपने हिसाब से, तो फिर जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही टॉपिक, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, नया टॉपिक लूंगा तो मैं। कल अपन पढ़ेंगे तुम्हारा दिल धक धक क्यों करता है, दिल धक धक करता है तुझ पे ही मरता है, क्यों मरता है उसको बताऊंगा मैं कल।